Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. Today my topic is exercise 2.3. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब हमने इस इन इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है कि हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि सोल्यूशन हमारे पास एज वी हैव discriminant d is equal to b square minus 4ac. It implies that अब x square plus 6x minus 27 equal to 0। तो यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 6 है और c हमारे पास minus 27 है। अब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा b square minus 4ac is equal to 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू minus 27 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू माइनस 27। ये हो जाएगा 36 प्लस 4 7 28, 4 2 8, 108। तो इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा 4 1 के हो जाएगा 4 1। ये हमारे पास हो जाएगा 144। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास बराबर हो जाएगा 144 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x। इसको हम कंपेयर कर देंगे जनरल फॉर्म के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c हमारे पास माइनस 12 है। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 12 4 और 48, ये हमारे पास हो जाएगा 49। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर है 49। इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड जो हमारे पास है 8x स्क्वायर, इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a हमारे पास 8 के बराबर है, b हमारे पास 2 के बराबर है एंड c इज इक्वल टू 1। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फार्मूला है कि d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 8 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 28। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15। तो ये हमारे पास अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमारे पास a की वैल्यू 10 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 11 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 12 और c की वैल्यू हमारे पास 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा 121 माइनस 48 इंटू 15 हो जाएगा 121 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें 720 आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है 720 माइनस 121, ये 9, ये 9 और ये 5, ये हो जाएगा 599 माइनस, ये हमारे पास आया डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है और उसमें हमसे क्या मांगा है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर दिया, यहाँ पे हमने सिर्फ मालूम करना था कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आता है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारे पास होगा उसमें हमारे पास फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड आल्सो फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। अब उस रूट्स का हमने नेचर मालूम करना है कि उस रूट्स का नेचर हमारे पास क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। अब हमने रूट्स का नेचर मालूम करना है कि इसके जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या हमारे पास रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, क्या होंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम रूट्स का थोड़ा सा
आइडिया देते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सारी बात इसकी हो रही है। अगर हमारे पास इफ d इज लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो जब हमारे पास लेस देन 0 हो तो इट्स मींस दैट नेगेटिव वैल्यू आएगा। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमारे पास रूट्स, हमारे पास क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आया तो फिर हमारे पास क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो फिर इसमें दो कंडीशन है, हमारे पास रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आया तो हमारे पास रेशन होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आया तो हमारे पास इरेशन होगा। तो हमारे पास रेशनल और इरेशनल, इन्हीं कंडीशन को हम देखेंगे और हम बताएंगे कि रूट्स हमारे पास क्या है। अब हमारे पास सिंपल क्या बचा, सिंपल हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और फिर हमने बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलो इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b हमारे पास -2 है और c हमारे पास -15 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -15 है। तो ये हो जाएगा 4 + 60 = 64। d इज ग्रेटर देन 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 आया, तो हमारे पास रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड, अब परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो जब परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आएगा, एंड रेशनल। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। अब इसी तरह सेकंड वाला हमें मालूम करना है। तो सेकंड में हमारे पास a की वैल्यू जो हमारे पास है 1 है, b = 3 है एंड c = 4 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 - 16 इज इक्वल टू -7। अब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 आया तो हमारे पास रूट्स आर इमेजिनरी, ये हमारे पास इमेजिनरी आएगा। थर्ड नंबर पार्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड c की वैल्यू -20 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू हमारे पास है 12, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है -20। ये हो जाएगा 1 - 48 इंटू -20, ये हो जाएगा 1 + 9 और ये हो जाएगा 961। d is greater than 0, it implies that roots are real and unequal। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपने लिखना है कि रेशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास इरेशनल होगा। अब हमारे पास, अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास इरेशनल है। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड c = 8। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8। ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 32 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -28। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 आया, इट इंप्लाइज दैट रूट्स आर
इमेजिनरी। ये सारी कंडीशन, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड दिस वन, ये सारे हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और उसी के मुताबिक हमने आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ और लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी और c इज इक्वल टू 9। तो अब हमने चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है। तो 9 माइनस 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 7 और ये हो जाएगा 27 माइनस 27, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 आया। इट इंप्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी। ये था हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स। अब इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि हमने अगर किसी रूट्स का नेचर मालूम करना है कि ये जो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे, वो हमारे पास रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे या हमारे पास इरेशनल होंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट जब मालूम हो जाए तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स, हमारे पास रूट्स का जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, रियल है, इमेजिनरी है या हमारे पास रैशनल या इरेशनल है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 कि k की वैल्यू को मालूम करो कि हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम या a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। तो a प्लस बी या a माइनस बी, अगर इस इक्वेशन को हम देखें, ये इक्वेशन हमारे पास अपनी जगह पे रहेगा 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टार इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने a और b हमें पता है तो इससे हम फार्मूला बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ प्लस 4 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 3 आर 6 6 4 आर 24 x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास चीज है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है 3x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इससे हमारे पास ये बन रहा है। जब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम कंपेयर कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन स्टार, इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x को मैं लिख सकता हूँ कि 9x स्क्वायर या 3x का होल स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 9x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। और दूसरा हमारे पास है कि 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करो तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, अब ये दोनों भी बराबर होंगे। इट इंप्लाइज दैट माइनस kx इज इक्वल टू माइनस 24x, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू 24। अगर हम k के बजाय 24 पुट कर दे तो ये हमारे पास बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है if roots of x square plus kx plus 9 equal to 0 are equal, then find इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे।
तो हमने कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इक्वल हमारे पास कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास 0 के बराबर है। इट इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू k है एंड c इज इक्वल टू 9 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।